गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रोज़ की तरीके से फिर से सुबह से लग गई हूँ आध्या का और अपने हस्बैंड का टिफ़िन तैयार करने के लिए। आज टिफ़िन में दे रही हूँ मैं सोया मेथी की सब्ज़ी, आलू आलू सोया मेथी की सब्ज़ी। सोया मेथी जब आती है ना तो उसको एक टेंशन यही रहता है सुधारने का, तो एक दिन तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ यही सोच के कि अभी इसको सुधारना है। फिर दूसरी रात में इसे सुधारूंगी या दोपहर में। आजकल ना ना शरीर में दर्द रहता है मेरे कि मैं दोपहर में ज़्यादा देर बैठ के ये सारे काम कर भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं इसको रात में ही दूसरे दिन की थी और जब हो गई थी तो मैंने इसे काटा। आज सुबह ही है, आलू चॉप मतलब काटे हैं और इसको भी बारीक बारीक कट किया है, धुला है। तो बस मैंने सिंपल, आज मैंने लहसुन भी नहीं ऐड किया है क्योंकि एक दिन ये बोल रहे थे कि मुझे लहसुन नहीं अच्छा लगता है, तुम क्यों डालती हो। तो फिर लहसुन मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज़ इस सब्ज़ी में लहसुन का फ्लेवर इतना अच्छा आता है, मुझे अच्छा लगता है। अरहर की दाल में लहसुन, इसमें भी लहसुन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लहसुन कॉमन नहीं होता है, वो आजकल तो लहसुन बहुत सब लोग खाते हैं। खैर मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते तो मैंने तो 10 सालों से ही छोड़ रखा है। तो कभी कभी खा लेती हूँ, जब अपनी जिद चला लेती हूँ तब मैं डाल देती हूँ। और बीच में 1-2 दिन में इनसे मुझे सुनने को भी मिल जाता है कि नहीं प्रियंका अब मत डाला करो। तो बस यहाँ पे मैं लोइयाँ कट कर रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन की रोटी के लिए। इनको रोटी ही अच्छी लगती है, चाहे सूखी सब्जी हो, चाहे रसीली सब्जी हो, चाहे दाल हो, और मतलब कुछ भी हो, इनको रोटियां ही पसंद है। पराठे रेयर ही ले जाते हैं, जब कभी आलू के पराठे बनाए हों हमने, पनीर पराठे बनाए हों, या फिर कुछ मतलब मेरी जिसकी वजह से कभी ले जाए तो ले गया। अदरवाइज इन्हें पराठे नहीं अच्छे लगते, रोटियां ही अच्छी लगती हैं। तो बस मैं इनके टिफ़िन के लिए रोटियां तैयार कर रही हूँ। इस बीच में ना हस्बैंड जी भी काफ़ी काम कर लेते हैं, जैसे कि कूड़ा बाहर डालना जाने होता है, एक दिन छोड़ के कूड़ा डब्बा उठा के लेके जाते हैं। ज़्यादा कूड़ा तो निकलता नहीं, जितना निकलता है 2 दिन में हो जाता तो डाल आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तो फिर नहाते हैं। नहाने के बाद फिर पूजा की तैयारी भी वही करते हैं, भगवान जी को स्नान कराकर पूजा पाठ करके फिर वो चाय नाश्ता करते हैं। तो चाय नाश्ते में कभी कभी मैं उन्हें ब्रेड सेक के दे देती हूँ, कच्चा ब्रेड तो देती नहीं हूँ। और कभी कभी जब बिल्कुल टाइम नहीं होगा मेरे पास भी या उनके पास भी, देर से उठना हो गया, तो फिर मैं उनको मतलब ब्रेड को कटोरी में डुबा के दे देती हूँ, तो वैसे भी खा लेते हैं। तो वो कभी होता है कभी कभी। अदरवाइज़ कभी कभी मैं चीज़ सैंडविच भी बना देती हूँ, इजी भी रहता है और थोड़ा ठीक रहता है, पेट भर भी जाता है। और दक्ष और आध्या भी खूब अच्छे से खा लेते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि दक्ष के साथ, आध्या के साथ साथ दक्ष भी जग जाता है। आध्या को उठाना पड़ता है स्कूल के लिए, तो फिर दक्ष भी बीच में जग जाता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। आज कुछ ऐसा नहीं हुआ था, मतलब मेरा खाना बन गया था उसके बाद ही वो जगा था। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सारी सीख गई हैं। अब मैं आध्या के लिए पराठा बनाऊंगी, क्योंकि आध्या को मुझे रोटी दूंगी तो उसे बिल्कुल अच्छा ही लगता है, तो वो टिफ़िन में पराठा ले जाती है। मतलब अगर पूरी दे दो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, अदरवाइज पराठा तो ले ही जाती है, रोटी नहीं ले जाती है। मैंने अभी तक उसको रोटी नहीं दी है टिफ़िन में, क्योंकि उसको चिड़चिड़ी होती है। घर में तो खा लेगी दाल रोटी या सब्जी रोटी कुछ भी, स्कूल के लिए वो बोलती है कि मुझे पराठा ही दो या इडली दो या फ्राइड राइस दो या फिर सेवैयाँ दो, ऐसी चीज़ें मांगती है। तो बस दोनों लोगों का टिफ़िन लग गया है, आधे अपनी वैन का इंतज़ार कर रही है। कॉल आ गया था वैन से। आज कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए अब मैंने ये चीज़ मतलब सोचना ही छोड़ दिया था कि अब ऐसा कुछ होगा। हम बहुत रिलैक्स थे, बहुत फ्री माइंड थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतिहास दोहराया जाएगा। तो कुछ ऐसा हुआ है, सो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं नहा धोकर तैयार भी हो चुकी हूँ, और नहा तो तभी ली थी जब आध्या को स्कूल जाने था उससे पहले ही, क्योंकि मैं यही करती हूँ ना, पहले ही नहा लेती हूँ सब कुछ, नहीं तो दक्ष फिर नहाने नहीं देता है। तो भी बस वही रोज़ का अपना क्रीम पाउडर लगाना। तो नॉर्मली जो क्रीम होती डेली यूजेस की वो लगाई हूँ, जेल क्रीम है ये, वो लगा रही हूँ मैं। और सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी, बस यही सब कुछ रहता है रोज़ का। कभी कभी लिपस्टिक स्किप कर देती हूँ मैं, लिप बाम लगा लेती हूँ, कभी टिंट लगा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब लिपस्टिक ही लगाऊँ। तो बस तैयार हो गई हूँ। मुझे अपनी ड्रेसिंग देख के इसको बार बार क्लीन करने का मन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो चुकी है। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, बॉडी साथ नहीं दे रही है, तबीयत साथ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग बना रही हूँ, एक दिन छोड़ के व्लॉग डाल रही हूँ। सो गाइज, ना ही एडिटिंग कर पाती हूँ, ना ही व्लॉग भी बना पाती हूँ। और ये मेरे पास एक व्लॉग था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो बस अभी मैं दक्ष को नहलाऊंगी, तैयार भी करना है उसको भी। तो अभी तो मैं इसको लेके जा रही हूँ, भूख लगी है तो इसको मैं कुछ बना के खिलाऊंगी। और जब इसका थोड़ा पेट वेट भर जाएगा फिर मैं इसको तैयार करूँगी, क्योंकि अभी चिड़चिड़ा है। अगर मैं इसे अभी खाना दूंगी तो फिर मतलब अभी अगर नहला दूंगी तो रोएगा,
फिर बस उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। काफ़ी देर बाद आई हूँ, मैंने चाय नाश्ता कर लिया है और इसको भी मैंने कुछ पराठा एक बना के खिला दिया है। उसके बाद इस रूम में मतलब अब ये वाला रूम इस तरफ कर लिया ना, बेडरूम इस तरफ कर दिया ना मैंने, तब से इसकी चिंता नहीं रहती है। वह एक ही रूम था ना तो बहुत चिंता रहती थी। अब इसमें थोड़ा सा पड़ा हुआ है, मैसी था, तो थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो बस अब मुझे मिला टाइम तो मैं सोचा अब कर लेती हूँ। और काफ़ी देर हो गई, करीब हमें 2 ढाई घंटे हो गए हैं। तो अभी मैं आई हूँ और ये बेडशीट अच्छी तो लगती है लेकिन इतनी सरकती है कि क्या ही बताएं। तो मैं सोचूं जब तक ये चल रही तब चला लेते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फ्लिपकार्ट से ही ली थी आई थिंक्स मैंने, फ्लावर प्रिंट की है। कभी कभी प्रिंटेड कुर्ता वगैरह इसी कलर का पहन के लेट जाओ तो पता नहीं चलता बेडशीट है कि खुद भी लेटे हो। मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ये सब कुछ सेट किया, फिर किचन में बहुत सारे बर्तन हो गए थे। सुबह जो चाय वगैरह नाश्ता वगैरह बनाया, वही ब्रेड वगैरह सेके और खाना वगैरह बनाया, उसके सारे बर्तन हो गए थे। तो पता नहीं चलता कहाँ से आ जाते, ऐसे लगता है पता नहीं मोहल्ले भर के लोग आके चाय पी के जाते हो, इतने कब निकल आते हो। आप लोग भी सोचते होगे कितने प्रियंका कब धुलती हो। देखिए कब तो 2 ही रहते हैं हमारे और इनके, बाकी का एक आध्या का हो जाता है और बाकी का 2 दवाइयों के हो जाते हैं। ये कब में दवाइयाँ डाल के पीते हैं, तो 2 बार ये पी के जाते हैं दवाई, तो 2 बार कब यूज़ कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों। बच्चे जैसे करते हैं ना, एक एक 2 गिलास 3 गिलास, ऐसे ये भी कर लेते हैं। मैं भी कर लेती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है किसी पे इल्ज़ाम लगाऊँ और मैं नहीं, मैं बड़ी शरीफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे भी बर्तन बहुत होते हैं पर धुलती भी तो मैं ही हूँ ना। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ, दक्ष मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है आसपास ही। तो बस थोड़ा सा परेशान भी हूँ क्योंकि आज मुझे आध्या को स्कूल से लेने जाना है। क्या क्या सब चीज़ें हैं सब बताऊँगी अभी आपको। हे एवरीवन, सो अभी 12:30 बज रहे हैं और मेरे बालों की हालत देखो। ये सारे काम दक्ष के हैं। अभी मैं यहाँ बैठ के अपना वीडियो है वो अपलोड पे लगा रही थी, तभी ये आया और मेरे कंघी लेकर मेरे बालों में कोम कर रहा था। मेरा रिबन वगैरह सब खोल दिया। तो ये देखो मेरे बाल ऐसे हो गए, ये रखा रिबन देखो है, इसने खोल दिया और कंघी कर रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा है सारा दिन, अब जैसे खाली है तो बस मेरे साथ ही तो बिजी रहेगा। आज पता है क्या हुआ है कि आधा स्कूल तो गई हुई है, जो मैंने वैन वाले भैया को लगवाया था आध्या को वापस लाने और ले जाने के लिए स्कूल से। तो आध्या के स्कूल से केवल आध्या ही आती है उस वैन में और कोई बच्चा नहीं है, मतलब और सारे बच्चे लोकल के ही हैं। तो वो अपने पेरेंट्स आते हैं लेके चले जाते हैं। हालांकि इतनी दूरी है कि 1 किलोमीटर की दूरी है तो मैं खुद जाके ले आ सकती, लेकिन ये है कि दक्ष को लेकर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इस वजह से लगवाई। एक बच्चा और था यहाँ का बट उसके फादर्स का ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके फादर मतलब ये शहर ही छोड़ के चले गए, तो फिर स्कूल जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अब वो भी नहीं है, अब केवल आध्या बची है। तो कभी क्या होता है कि आध्या को जल्दी लेके आ जाते हैं स्कूल से छुट्टी कराकर ड्राइवर अंकल उसके, और कभी क्या होता है कि आध्या को सारे बच्चों को और स्कूलों के बच्चों को लेके घर को छोड़ के आधा 1 घंटा लेट आध्या को लाते हैं। तो कभी कभी आधा 1 घंटा लेट आती है, कभी आधा घंटा पहले आ जाती है, ऐसे ही चल रहा था। बट अब एग्ज़ाम टाइम हो चुके हैं तो 2-3 स्कूल और उन्होंने मतलब ले रखे हैं, तो मतलब बहुत दिक्कत हो रही है उनको। और फिर एक बच्चे को लेने के लिए यहाँ तक आए और पैसा उतना ही मिले, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। बोल रहे थे मुझे तो इतना प्रॉफिट भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो होती है ना एक इमेज बनाना, वो इमेज ना ख़राब हो कि बीच में ही स्कूल ख़त्म नहीं हो पाए और उससे पहले ही मतलब जो वैन है वो छोड़ के चली गई है। तो उन्होंने भैया ने मुझसे क्लियरली बोला कि मैं इमेज नहीं ख़राब करना चाहता हूँ, इसलिए आप थोड़ा समझने की कोशिश की, मैं छोड़ आया करूँगा और ले आया करें या कुछ भी कर ले, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आज फाइनली मैं जाऊंगी लेने, क्योंकि आज आधा की स्कूल छुट्टी 2 बजे होगी और कल 12 बजे होगी, फिर परसों 2 बजे होगी। तो जब 2 बजे हुआ करेगी तो मैं लेने जाया करूँगी, क्योंकि उनको उस टाइम नहीं टाइम है, 3 बजे के बाद टाइम मिलेगा या 12 बजे के बाद थोड़ा सा मिल जाता है। तो अब आज मैं जाऊँगी, कुल मिला के मैं यही कहना चाहती हूँ। फिर समस्या वही कि वही रह गई, मतलब जहाँ से शुरू किया था आज हम फिर वहीं पे आके खड़े हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है वो पीछा छोड़ ही नहीं रही है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आप देखते हैं। अब बस ये है नेक्स्ट ईयर मैं स्कूल ही चेंज करूँगी फाइनली, लास्ट स्कूल मतलब ऐसा चेंज करूँगी कि अब वही प्रॉपर रहे, स्कूल की वैन लग पाऊँगी, सब कुछ देख के अच्छे से। जो गलती की है उसको अब दोबारा नहीं दोहराऊँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बस ये अभी 12:30 बजे हैं, मैं यहाँ से 1:30 बजे निकल जाऊँगी और 2 बजे आध्या की छुट्टी होगी, उसको लेकर आऊँगी। तो बस मैं फिर से ये रिबन वगैरह बांध लेती हूँ और ये काम है वो फिनिश कर लेती हूँ।
मैं सोचा आप लोगों को बता दूं कि क्या है आजकल की अपडेट। तो मैं तो जैसी की तैसी रही, मुझे फिर जाना पड़ रहा है आध्या को स्कूल से लाने, और दक्ष को लेके जाना एक बड़ा टास्क हो जाता है। पूरे रास्ते भर ये पैदल नहीं गया, मेरी गोद में लटक के गया, लटक कर आया। लेकिन जाते टाइम मैं इसे बहुत समझा रही थी कि पैदल चलना है, मुझे परेशान नहीं करना है, मैं तुमको सब कुछ दिला दूंगी, पत मान जाना। पैदल चलोगे? फोन रख देंगे अभी, गोदी तो नहीं होगे? नहीं। पैदल पैदल चलोगी? पैदल। हाँ चलो, हाँ हाँ आओ जल्दी चलो बेटा, देर हो रही है फिर। फेंक दो इसको। ऐसे फेंकोगे? चल दीदी को लेने चले। सो बस फाइनली लेकर आ गई थी आध्या को, और उसके बाद ये काफ़ी देर की क्लिप है, क्योंकि आध्या तो पैदल ही आई थी, इसका बैग तो मैंने टांग लिया था, मैं भी पैदल आई थी, दक्ष गोद में लटक कर आया था। तो वो तब भी बहुत थक गया था, धूप भी बहुत होने लगी थी, एकदम से हम लोगों को बहुत गर्मी सी लग गई थी। घर आके पहले फ़ैन ऑन किया था मैंने, उसके बाद वो सो गया था। उसके बाद ये अपनी ड्राइंग वगैरह लेके बैठ रही है। उसे तब आध्या तभी ड्राइंग वगैरह करती है जब दक्ष सो जाता है, मतलब जब भी उसे करना होता है, क्योंकि दक्ष परेशान करता है तो वो मौके ढूंढती है कि कब मेरा भाई सोएगा और कब मैं ये करूँगी। जैसे कि मैं अपने वीडियोस बनाने के लिए मौके ढूंढती हूँ कि जिस टाइम ये सो जाएगा तब मैं वीडियोस बना लूँगी। तो बस फिर मैं अपने बैंगल्स वगैरह थोड़ा सा सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको अपने बैंगल्स कलेक्शन भी दिखाती हूँ। ऐसे ही मूड आया कि चलो आप लोगों को दिखाते हैं, शेयर करते हैं। तो मैंने अपने सेकंड चैनल में इसका वीडियो शेयर किया है, माय बैंगल कलेक्शन, और इसको किस तरीके से मैं मिक्स मैच करके पहनती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग देखना चाहते हैं, तो प्रियंका फैशन एंड ब्यूटी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जाके देखिएगा। और वहाँ पे मैंने वीडियो ये डाला है, वहाँ पे बहुत सारे अपने कलेक्शन धीरे धीरे करके डालती रहूँगी। एक्चुअली मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, जब तक सो जाता है तब मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर रह ही जाता है। तो बस अभी आध्या और दक्ष दोनों लोग, ये जो फ़ैन है मेरा उसको ऑन करके इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दक्ष जग गया था, थोड़ी देर वो रोता ज़रूर है, पता नहीं क्यों, उसको क्या लगता है कि मम्मी कहीं चली गई या फिर बुरा सपना देख लेता हो या कुछ भी। तो बस उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, वो सब कुछ किया, और फिर ये रात का टाइम है, बस हम लोग सोने जा रहे हैं। उस टाइम हमारी और दक्ष की मस्ती चल रही है। मैंने नाइट सूट डाल दिया है। खाने में बहुत सिंपल सा उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई थी, जो कि मैंने और बच्चों ने खाई थी। इन्होंने पराठे खाए थे अचार से, ये कह रहे थे मुझे अचार से पराठे दे दो, मैं वही खा लूँगा। तो ये कभी ऐसे परेशान नहीं करते हैं। कहाँ जा रहे हो? यहाँ यहाँ दीदी को बाहर निकाल दें? बाहर निकालूं? क्या कह रहे हो तुम? आप स्कूल जाओगे? नहीं। क्यों? कब जाओगे स्कूल? बैग लोगे? और क्या लोगे? पानी की बोतल लोगे? और टिफिन लोगे? और हाँ, सॉस भी लोगे? और सॉस, रोटी, और चॉकलेट भी ले जाओगे? दांत खराब हो जाएंगे तुम्हारे से। और क्या, स्कूल जाओगे? तुम्हारा पैंट कौन ले जाता है? तुम्हारा पैंट ले जाता है? नहीं ले गया? ये क्या है? जीन्स है? बाय करो सबको। अच्छे से करो, अच्छे से उठ के बैठो, नमस्ते करो पहले सबको, नमस्ते करो। दक्ष के देखो सारे बाल कट गए, छोटे छोटे करा दिए, सारे बाल कट गए। अच्छा, तुम्ही तो कटवाए हैं? मम्मा मेरे बाल बड़े हो गए थे। और दूसरे बाल चाहिए?
साथिया उठो, दूसरे बाल चाहिए इसको। हाँ? छुपवा दे। जो बचा जो वो वाले थे वही उठा ले जाते, नौवा की दुकान से चिपकवा देते इनके। कौन से छुपवा दे बाल तुम्हारे? चलो सर, नमस्ते करो सबको, नमस्ते करो करो। चल गया दीदी, चल गया, चल गया। दीदी नहीं चला पाई, चलो बाय कर दो, बाय बाय। हम लोग जा रहे सोने, कल मिलेंगे, बाय बाय बाय, गुड नाइट। कोई कहीं गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, बाय।